हेलो गाइस, आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने लोअर सर्किट लगाया था दिन में और साथ ही साथ 14% की गिरावट दिखाई थी। तो इसके पीछे रीज़न क्या है उसको डिस्कस करेंगे। कहाँ सपोर्ट बन रही है नेक्स्ट उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 182 के पास कहीं सपोर्ट बन रही है। और अगर 5 मिनट में हम देखें इसको तो ये जो आप देख सकते हैं, ये डैश डैश जो बने थे, ये लोअर सर्किट लग गया था यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, इतना फॉल हो गया था इसमें, पूरे 10% का इसमें जब गिरावट हो चुकी थी उसके बाद ट्रेड बंद कर दिए गए, लोअर सर्किट लग गया था। बट उसके बाद जब लोअर सर्किट खुला तो फिर से एक गिरावट, और दिन के एंड में क्लोजिंग लो के आसपास इसने करी है। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है कि क्लोजिंग अगर लो के आसपास हो। तो इसके पीछे रीज़न एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पर उससे पहले हम एक डाटा देखेंगे कि इंडिया में कितने एनर्जी एक्सचेंजेस है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंजेस जो होते हैं वो बिजली को खरीदा और बेचा जाता है वहाँ पर एक्सचेंजेस में। जैसे एनएससी है, वहाँ पे स्टॉक्स को आप बेचते हो खरीदते हो, वैसे ही एनर्जी एक्सचेंजेस में एनर्जी बेची और खरीदी जाती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इंडिया में जो है वो टोटल 3 एनर्जी एक्सचेंजेस हैं। अगर हम बात करें तो पहला तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है, और ये 90% शेयर है इसके पास, क्योंकि जितना भी काम खरीदने बेचने का होता है इंडिया में 90% इसी के पास होता है। तो ये डोमिनेट कर रहा है पूरी मार्केट को, इंडिया को पूरे डोमिनेट कर रहा है ये। और बाकी जो दो बचते हैं इनके पास सिर्फ 10 ही है, 10% का काम इनके पास हो रहा है। तो फंडामेंटली भी ये अच्छी कंपनी है और बड़ी कंपनी है, लेबल कंपनी है। तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। बट जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जो मार्केट कपलिंग गवर्नमेंट ने बोला है कि अब होगी। क्योंकि मार्केट कपलिंग में क्या होता है कि जितने भी बिड्स होंगी, मतलब जिस प्राइस पर खरीदा और बेचा जाएगा एनर्जी को इन तीनों एक्सचेंजेस में, क्योंकि ये तीनों अलग अलग एक्सचेंजेस है, इनके पास तीनों के पास अलग प्राइस आते हैं बाय करने के और सेल करने के। बट अब इन तीनों का एक एवरेज प्राइस निकाला जाएगा बाय का और सेल का अलग अलग, और वो एवरेज प्राइस एक ही होगा और सेल का भी एवरेज प्राइस एक ही होगा, क्योंकि तीन यहाँ पे प्राइसेस होंगे, उनको एवरेज कर दिया जाएगा और फिर बाय का और सेल का अलग अलग प्राइस निकाला जाएगा। और उसी प्राइस पे अब ये एक्सचेंजेस बिजली को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, और उसको ही बोलते हैं मार्केट कपलिंग। और इसमें एवरेज प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाला जाता है और वही प्राइस पे ये तीनों बेचेंगे और ख़रीदेंगे। इसी वजह से आज आईएक्स गिरा है, क्योंकि ये लिस्टेड शेयर है, और एचपीएक्स और पीएक्सआईएल जो ये दो कंपनीज है ये लिस्टेड नहीं है स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पे, मतलब एनएससी पर, बट ये लिस्टेड है। तो आज गिरावट का यही रीज़न है कि इतना मार्केट गिरा। तो इसमें एक बार इसमें सपोर्ट देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है टेक्निकली अगर बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी टाइम्स इसने सपोर्ट लिया है, 3 टाइम इसने इस लाइन पे सपोर्ट लिया है। और यहाँ ये पहले रेजिस्टेंस थी, बट रेजिस्टेंस को तोड़ के इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया है, फिर इसके बाद ऊपर गया है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ये गिरता है नीचे की साइड में तो ये एक सपोर्ट होगा। बट यहाँ से ऊपर भी ये जा सकता है, बट वैसी कंडीशंस लग नहीं रही है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल होगा तो या तो ये साइडवेज हो जाएगा या फिर ये गिरेगा। बट ऊपर हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग हो, जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई हो सकता है फिर यहाँ थोड़ी ग्रीनरी हमारे को दिखाई दे। बट ऐसा कुछ पक्का नहीं पता है, क्योंकि अभी हमारे को 1-2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये क्या डायरेक्शन बता रहा है। तो ये एक सपोर्ट बन रहा है 186 पे, देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है।